तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फोर आर्म्ड एपी किंग अपने सभी दोस्तों को आगे की तरफ लेकर बढ़ रहा होता है। और वहीं आगे बढ़ते हुए फिर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, ये जगह बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ये मॉन्स्टर्स का ग्रेवयार्ड हो। जिस बात को सुनने के बाद फिर लोर बोलती है, मिस्टर फोर आर्म्ड एपी किंग, आप एक मॉन्स्टर हैं, तो फिर आप मॉन्स्टर्स के खिलाफ यानी कि इंसानों की लड़ाई में उनकी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस बात का जवाब देते हुए एपी किंग बोलते हैं, मैं इंसानों की मदद नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी किसने कहा कि मॉन्स्टर्स में आपस में लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इंसानों ने भी तो समय समय पर आपस में लड़ाई की ही है ना। जिस बात को सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, हाँ खैर एपी किंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से एपी किंग फिर बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं उस टाइम के दिए गए वादे को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रॉमिस मेरे मॉन्स्टर एम्पर से किया गया प्रॉमिस है। लेकिन अब यहाँ पर मॉन्स्टर एम्पर का नाम सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या मॉन्स्टर एम्पर, ये तो मॉन्स्टर रेस का एम्पर है ना। जिस पर फिर प्रेसिडेंट बताते हैं, मैंने आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। लेकिन तभी फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, सीनियर एपी किंग, आखिरकार उस टाइम पर क्या हुआ था, मतलब कि उन फोर मॉन्स्टर डोमिनेटर्स ने मॉन्स्टर एम्पर को धोखा क्यों दिया। जिस चीज को सुनने के बाद फिर एपी किंग बोलते हैं, खैर ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर डोमिनेटर्स हैं ये दूसरे प्लेनेट के हैं, और वैसे भी हम लोग पहले अपने प्लेनेट्स पर डोमिनेटर नहीं थे, बल्कि उसका उल्टा हमें वहां पर हंट किया जाता था। उसके बाद जो हमारे मॉन्स्टर एम्पर थे उन्होंने हमें मॉन्स्टर हंटर्स के अगेंस्ट वॉर में उतारा, जिसकी वजह से लास्ट में दोनों साइड्स को ही बहुत ज्यादा इंजरीज हुई, और वो जो प्लेनेट था वो पूरा डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारी पावर्स आपस में बैटल कर रही होती हैं। और उसके बाद जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर एम्पर ने अपनी जिंदगी की नापरवाह करते हुए एक ऐसा शिप बनाया जिसमें मॉन्स्टर रेस आराम से ट्रेवल कर सके, और फिर वो एक नई पीढ़ी और हमारे जैसे बचे हुए लोगों को कई सारे प्लेनेट्स की एक लंबी यात्रा पर लेकर गए। पर तभी हम काफी ज्यादा लकी रहे जो हमने इस ब्लू प्लेनेट को डिस्कवर कर लिया था, और तुम्हें उसी रात आसमान में काफी सारे मेटियोर्स दिखाई दिए, जिसे तुम इंसान स्टारफॉल नाइट कहते हो, और ये उसी चीज की शुरुआत भी थी जिसे तुम इंसान मॉन्स्टर रेस के साथ वॉर कहते हो। लेकिन असल बात तो ये है कि मॉन्स्टर एम्पर स्टार्टिंग से ही इंसानों के साथ वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टा मॉन्स्टर एम्पर तो इंसानों के साथ एकदम पीसफुली रहना चाहते थे, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारी लड़ाइयों से गुजर चुके थे और हम भी इस तरीके से दूसरों को नहीं खत्म करना चाहते थे। जहाँ पर फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर एम्पर एपी किंग से बोलते हैं, हम बहुत सारी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं और इस तरीके से हम भी एक दूसरे को खत्म नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम इस प्लेनेट के सबसे ज्यादा मजबूत इंसानों को ढूंढेंगे, और उसके बाद अपनी मॉन्स्टर रेस के साथ और इंसानों के साथ हम लोग मिलजुल कर रहने का रास्ता निकालेंगे। जिसके बाद फिर एपी किंग बताते हैं, जब मैं उनका फॉलोअर था तब मैंने उस शानदार लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। उस वॉर के अंदर दोनों साइड्स ने ही बिल्कुल बराबरी से मुकाबला किया, जिसकी वजह से हमारे मॉन्स्टर एम्पर और वो पावर हाउस दोनों ही बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। लेकिन तभी वो दोनों एक चीज से बिल्कुल एग्री कर गए थे कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स बिल्कुल एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। हालांकि क्रिस्टल डोमिनेटर के अंडर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी ने इस चीज पर डिसएग्री करते हुए एक बगावत शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने मॉन्स्टर एम्पर के ठीक होने के समय का फायदा उठाया और अपनी ही रेस को धोखा दे दिया। जिसके बाद उन्होंने काफी सारे इंसानी पावर हाउसेस के साथ मिलकर बहुत से प्लान्स बनाए और फाइनल में मॉन्स्टर एम्पर को खत्म करने का प्लान भी बना लिया। अब यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, अब मैं समझा ये मॉन्स्टर रेस इसी प्लेनेट का है। और प्रेसिडेंट भी थोड़े कंफ्यूजिंग वे में बोलते हैं, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस टाइम पर तुम्हारी रेसेस के अंदर भी आपस में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही होंगी। लेकिन तभी वापस से एपी किंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, उस टाइम पर खुद खत्म होने से पहले मॉन्स्टर एम्पर ने मुझे ये आदेश दिया था कि जब तक इंसान मदद के लिए ना आ जाएं। जहां तभी हम देखते हैं इतना बोलने के बाद ही ये बात कट होती है और मॉन्स्टर एम्पर सामने वाले पोर्टल पर चिल्लाकर बोलते हैं, तभी हम सब सामने आएंगे, तुम सभी अब जाग जाओ, सभी के सभी सर्दियों में सोने वालों। एंड तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अचानक से वो पोर्टल धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, जहाँ सामने आते हैं काफी सारे बड़े बड़े क्रिस्टल्स जिनके अंदर ड्रैगन मॉन्स्टर्स कैद होते हैं। और उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये सभी तो, जिसके बाद इस बात को कंटिन्यू करते हुए लोर बोलती हैं, ये तो मॉन्स्टर एम्पर की एक बहुत बड़ी सेना है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं वो क्रिस्टल्स टूटते हैं और ड्रैगन का लीडर गुस्से में बोलता है, वो कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। ओ फोर आर्म्ड एपी किंग, तुमने हमें अचानक जगा दिया, क्या वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। जहाँ इस बात को सुनने के बाद एपी किंग बोलते हैं, हाँ उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी फिर ड्रैगन और भी ज्यादा क्लोज आते हुए बोलता है, ये उस बात
बात से अलग है जिस पर हम सभी एग्री हुए थे, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वो थोड़ा सांवले रंग का इंसान होना चाहिए था, है ना? वॉर आर्म्ड एपी किंग, क्या तुमने अपने प्रॉमिस का बहाना बनाकर ऐसे ही हमें जगा दिया ताकि हम तुम्हारा काम बिल्कुल फ्री में कर सकें? खैर, अब यहाँ पर ऐसे बातें करते हुए देख प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। क्या क्या वो सब अभी बदला लेने वाले हैं? लेकिन वहीं ड्रैगन मॉन्स्टर की बातें सुनने के बाद लोर बोलती हैं, जिस सांवले रंग के इंसान की आप बात कर रहे हैं वो मेरे फादर हैं और वो खत्म हो गए हैं। इसके बदले मैं अपने फादर की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ। लेकिन तभी ड्रैगन मॉन्स्टर लोर के पास आते हुए बोलता है, नहीं, ये वो नहीं है जिस पर हम सभी एग्री हुए थे। मैंने हमेशा से मॉन्स्टर एम्परर के वादों का सख्ती से पालन किया है, और अगर ये एग्री करी हुई बातों से कुछ भी अलग होता है तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी इन सभी की बातें ऐसे सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है, ये ड्रैगन इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है? क्या ये अभी अभी जागने की वजह से कुछ ठीक से नहीं सोच पा रहा? पर तभी हम देखते हैं एपी किंग को, जो कि खुद भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी हो। ये सच है कि अभी के हालात हमारी एग्रीमेंट से बिल्कुल अलग हैं, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट के डेजर्ट ट्राइब पैट्रियार्च अभी जिंदा भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपना ग्रे एग बाहर आ जाता है, और उसके बाद फिर वो ड्रैगन के सामने भी जाने लगता है। पर वहीं ड्रैगन अपने ग्रे एग पर ध्यान ना देते हुए एपी किंग से बोलता है, फोर आर्म्ड एपी किंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और रुको, आखिरकार ये कौन सा मॉन्स्टर है? मैंने आज से पहले इसे कभी क्यों नहीं देखा? और वहीं अब ग्रे एग को देखने के बाद लोर भी बोलती हैं, क्या ये मिस्टर फ्रांसिस का पेट है? जिसके बाद साइड में खड़े हुए मिस्टर शिकोंग भी बोलते हैं, अब मैं समझा, ये एक पपी मॉन्स्टर है और साथ ही साथ इसके विंग्स भी हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फोर आर्म्ड एपी किंग भी सर झुकाते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, हमारा ये बंदा पहले की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी ही है, आपको अपने पर्सनल गार्ड लीजियन को बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वहीं अब फोर आर्म्ड एपी किंग को ऐसे बातें करते हुए देख ड्रैगन बोलता है, क्या योर मैजेस्टी? एपी किंग, तुम किसकी बातें कर रहे हो? हमारे जो मैजेस्टी हैं वो तो पहले ही। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही ड्रैगन रुकता है, क्योंकि अपना ग्रे एग बीस्ट रूप में आ चुका होता है, और उसे देखने के बाद तो ड्रैगन का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद फिर वॉरलॉर्ड भी बोलते हैं, रुको, ये इतना ज्यादा होराइबल हो रहा कैसा है? जिसे सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बताते हैं, इस पावर का लेवल अभी मॉन्स्टर डोमिनेटर लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने ग्रे एग को, और फिर हमें बताया जाता है मॉन्स्टर एम्परर वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में उतर चुका है। और अब अपने ग्रे एग के बीस्ट रूप को देखने के बाद तो ड्रैगन भी रोते हुए बोलता है, क्या ये सच में हमारे मॉन्स्टर एम्परर हैं? क्या आपको एक न्यू लाइफ मिली है? आपका स्वागत है योर मैजेस्टी। जहाँ तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही सभी ड्रैगन्स अपने ग्रे एग के सामने झुक जाते हैं, और उन्हें ऐसे करते हुए देख फ्रांसिस दूर खड़े होते हुए बोलता है, क्या ये वही बैकअप प्लान हो सकता है जो पिछले मॉन्स्टर एम्परर के खत्म होने से पहले बनाया गया था? और एंड वेल, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई नो की वीडियो में सिर्फ एक ही एपिसोड है और वीडियो छोटी भी है, बट कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं सिर्फ एक ही एपिसोड को रिकॉर्ड और एडिट कर पाया। खैर, कल से आपको वापस दो दो एपिसोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।